Hello, my dear friends of class 11. Hope you are fit and well at your home with your parents, brothers and sisters. पिछली कक्षा में हमने रूल नंबर 2 के एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम रूल नंबर 2 अर्थात रियल रूल नंबर 2 के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। रूल नंबर 2 जैसे कि पहले ही बताया जा चुका था, रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब को भी पास्ट टेंस में बदल देंगे। आज उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हम S/1 के विषय में बताएंगे। S/1 का मतलब ये हुआ कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मीन्स रिपोर्टेड पार्ट में यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस पाए जाएं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर्स, अवरसेल्व्स। मतलब आई और वी से संबंधित जितने भी शब्द बनते हैं सारे के सारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो यदि रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस पाए जाएं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो आज हम केवल S/1 मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउंस में चेंज करने जा रहे हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1। रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, आई कैन नॉट रन फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूं। अब आप इसे चेंज कैसे करेंगे? रवि को उतारेंगे, सेट टू को बदल देंगे टोल्ड में, मी उतार लेंगे, आपका कंजंक्शन दैट आएगा। जैसे कि पहले आप यहां देखिए रूल मैंने लिख भी दिया मेथड, सेट हो तो सेट में बदलेंगे, सेट टू को टोल्ड में, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। ठीक है, तो रवि सेड टू मी तो लिखेंगे रवि टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। आई कैन नॉट रन फास्ट आप लिखेंगे आई को ही में बदल देंगे, क्योंकि अपने आप को आई किसने कहा? रवि ने कहा, इसलिए रवि यहाँ आई की जगह आएगा तो ही में बदल जाएगा, उसका आई का प्रोनाउन आएगा, आपका सब्जेक्टिव रूप ही आएगा। ही कुड नॉट, कैन नॉट को बदल देंगे कुड नॉट में, रन फास्ट जो कहते हैं उतार लेंगे। ठीक है, अगला देखें। श्वेता सेड टू अंकित, श्वेता ने अंकित से कहा, क्या कहा? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने मेरा कार्य पूरा कर लिया है, मीन्स मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। श्वेता सेड टू को टोल में बदलेंगे, अंकित उतारेंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। अब यहाँ लिखा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने मेरा कार्य पूरा कर लिया है। ऐसा किसने कहा है? श्वेता ने कहा है। मतलब तो काम किसने पूरा किया? श्वेता ने, मीन्स उसने काम पूरा किया उसी का। ठीक है ना, तो उसने उसका काम पूरा किया। तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क आप चेंज कैसे करेंगे? आई को बदल देंगे शी में, क्योंकि सब्जेक्ट श्वेता के अनुसार बदलेगा। आपको मैंने मैं लिखवा रखा हूं, यदि सब्जेक्ट किसी स्त्री जाति का नाम हो, यदि सब्जेक्ट शी हो या किसी स्त्री जाति का नाम हो तो आई को किस में बदलेंगे? शी में ना, और माई को हर में बदलेंगे। तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क आप चेंज कीजिए, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क में आ जाएगा। नंबर 3 में देखेंगे, द गर्ल सेड, लड़कियों ने कहा, क्या कहा? वी शैल प्लांट न्यू सैपलिंग्स, हम नए नए छोटे छोटे पौधे लगाएंगे। चेंज कीजिए इसको, द गर्ल सेड, सेड का सेड ही उतारेंगे, क्योंकि सेड के बाद टू नहीं है या कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं, किससे बात की जा रही है। द गर्ल सेड, कंजंक्शन दैट। अब यहां लिखा वी बदल देंगे दे में, क्यों? सब्जेक्ट कौन है? गर्ल्स, लड़कियां, मतलब बहुवचन है। अब जब बहुवचन होगा तो वी को दे में बदल देते हैं। तो वी शैल प्लांट न्यू सैपलिंग्स चेंज कर देंगे दे, वी को दे में। अगर वी के साथ शैल लगता है फ्यूचर टेंस में ना, तो शैल जो है आपका पास्ट टेंस में चला जाएगा, फ्यूचर इन द पास्ट में शुड या वुड में बदल जाएगा, सब्जेक्ट के पुरुष के अनुसार, पर्सन के अनुसार। तो वी के साथ शैल लगता है तो दे के साथ क्या लगता है फ्यूचर टेंस में? विल लगता है ना, उसी विल को पास्ट टेंस में ले जाएंगे वुड। ठीक है ना, तो दे के साथ शुड नहीं वुड आता है।
दे वुड प्लांट न्यू सैपलिंग्स। नंबर 4, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, हम लोगों से कहा, क्या कहा? आवर होमवर्क इज इनकम्प्लीट, हमारा गृह कार्य अधूरा है। अब आप चेंज करें, दे उतार लें, सेड टू को टोल्ड में, अस उतार लें अस, कंजंक्शन दैट लगाएं, आवर होमवर्क को बदल देंगे देयर होमवर्क में, क्योंकि ऐसा उसे किसने कहा? दे ने कहा, देयर होमवर्क में। इसका पास्ट टेंस वॉज लिखेंगे, इनकम्प्लीट उतार लेंगे, कॉम्प्लीमेंट है आपका। इस तरह से आपका बना, दे टोल्ड अस दैट देयर होमवर्क वॉज इनकम्प्लीट, उन्होंने हमें बताया कि उनका गृह कार्य अधूरा था। नंबर 5, ही सेड, उसने कहा, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू आगरा टूडे, मेरे माता पिता आज आगरा जा रहे हैं। अब आप इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, कैसे? ही सेड लिखा था, ही सेड उतारें, टोल्ड में नहीं बदलना है, क्योंकि सेड को सेड में ही उतारेंगे। दैट कंजंक्शन लगाएंगे, माई पेरेंट्स को बदल देंगे हिज पेरेंट्स में, आर को वर में बदल देंगे, और गोइंग टू आगरा ज्यों का त्यों उतारेंगे, और टुडे क्या बन जाएगा? टुडे को हाँ पास्ट टेंस में दैट डे में बदल देंगे। जी हाँ, तो ही सेड दैट हिज पेरेंट्स वर गोइंग टू आगरा दैट डे, उसने कहा कि उसके माता पिता उस दिन आगरा जा रहे थे। और नंबर 6 अंतिम आपका एग्जाम्पल है, शी सेड टू रोहित, उसने रोहित से कहा, क्या कहा? आई शैल फिनिश, मैं खत्म कर लूंगी, दिस वर्क, यह कार्य, नाउ, अब या अभी, मैं अभी यह कार्य खत्म कर लूंगी या खत्म करूंगी। आंसर इंडायरेक्ट बनाइए, शी टोल्ड अस, माफ करना, शी टोल्ड रोहित, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, रोहित उतारेंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। तो शी टोल्ड रोहित दैट, आई को बदलेंगे शी में, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? शी है, लड़की है, वो भी एक सिंगुलर, तो आई को बदलेंगे शी में, शी के साथ शुड नहीं वुड आता है, शैल को बदल देंगे वुड में, ठीक है ना, शी के अनुसार। फिनिश उतारेंगे, दिस को दैट में बदलेंगे, वर्क उतार लेंगे ज्यों का त्यों, और नाउ को बदल देंगे किसमें? पास्ट टेंस देन में। इस तरह से आपका इंडायरेक्ट क्या बना? शी टोल्ड रोहित दैट शी वुड फिनिश दैट वर्क देन। एक बार फिर से हिंदी में बता दूं, शी सेड टू रोहित, उसने रोहित से कहा, आई शैल फिनिश दिस वर्क नाउ, मैं यह कार्य अभी खत्म करूंगी। अब आप इसे इंडायरेक्ट में कैसे हिंदी बोलेंगे? शी टोल्ड रोहित, उसने रोहित को बताया, दैट कि शी वुड फिनिश दैट वर्क देन, कि वह उस कार्य को तब खत्म कर लेती। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा? ध्यान से देखिए, थोड़ा हट जा रहा हूं, आप इसे पूरा नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट कॉपी में और इसे समझने की कोशिश करें। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और आपके हर माने प्रश्न का समाधान आपको इधर से मिलेगा। ठीक है ना, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो तो आप पूछ लीजिएगा, पूछने में जरा भी हिचकिएगा मत। ओके, सी यू।